बच्चों, एक बार फिर से हम नए टॉपिक के साथ मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। ये टॉपिक आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा हॉरेबल होता है। इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। मोल कॉन्सेप्ट तो मोल बड़ा ये टिपिकल है, ये है वो है। मोल का क्या है, वो इंटरलिंक है एक दूसरे यूनिट से, एक एंटिटी दूसरे से लिंक है। और वो कौन कौन सी एंटिटी कहाँ लगानी है आपने, वो मोल कॉन्सेप्ट है। तो आज के टॉपिक में हम पूरी वीडियो जो होगा वो मोल कॉन्सेप्ट पर और मोलर मास पर होगा। यानी मोल कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन होगा, प्लस साथ के साथ ही जो न्यूमेरिकल हैं, जो एग्जांपल्स हैं, उनको उसके साथ ही आज क्लियर करेंगे, जो भी हमारे पास एग्जांपल है। बहुत ईजी है। मोल कॉन्सेप्ट को हम 4 तरह की डेफिनेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 4 तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे जो कि न्यूमेरिकल में वो काम आएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम इन टर्म ऑफ एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम की फॉर्म में मोल क्या है। 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी एंटिटीज और पार्टिकल्स एज देयर आर एटम इज एग्जैक्टली 12 ग्राम। यानी 12 ग्राम के कंपेयर्ड में वो यूनिट कितनी है। वो क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, वो आयन हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। एंटिटी यही तो होंगे। सेकेंड टर्म में मास की फॉर्म में, the mole is defined as that amount of the substance whose mass equal to the gram atomic mass। यानी हम कह रहे हैं भाई 1 मोल ऑफ कार्बन कितना हुआ ग्राम की फॉर्म में, मास की फॉर्म में तो 12 ग्राम हो गया। अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया तो किस में, O2 बना ना, तो O2 क्या हो गया 16 प्लस 16 तो कितना 32 ग्राम। यानी जब आप एटॉमिक मास को ग्राम की फॉर्म में लिखेंगे, किसी एलिमेंट की फॉर्म या किसी मॉलिक्यूल की फॉर्म, तो उसको हम कहेंगे मोल। तो 1 मोल ऑफ CO2, अगर हम कहें जी 1 मोल ऑफ CO2 तो कार्बन 12 होगा, तो CO2 32 1 मोल ऑफ CO2 हो गया जी आपका 44। 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम। थर्ड कॉन्सेप्ट इन टर्म ऑफ नंबर, 1 मोल ऑफ नंबर एवोगैड्रो नंबर होता है, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.02 टू 10 पावर 23। ये क्या हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। अगर हम कहें जी 1 मोल कार्बन में नंबर की फॉर्म में क्या होगा, तो 1 कार्बन का नंबर होगा 6.02 टू 10 पावर 23। 1 मोल ऑफ CO2 नंबर की फॉर्म में क्या होगा, यही होगा 6.02 10 पावर 23। यानी जब आप किसी एक एलिमेंट को या मॉलिक्यूल को उसके नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो भी एक मोल होता है। जैसे हमने कहा जी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो कितना होगा 6.02 10 पावर 23 ऑक्सीजन एटम। जो बात पूछी बस सामने वो लिखना है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना बना 6.02 10 पावर 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सेम रहेगा, बस आपने एंटिटी चेंज करनी है। 1 मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल नंबर की फॉर्म में वही 6.02 10 पावर 23 अमोनिया मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन 6.02 10 पावर 23 CO2 पूछा तो CO2 मॉलिक्यूल। मैं कह रहा हूँ कोई भी मॉलिक्यूल पूछ लें, कोई भी एलिमेंट पूछ नंबर की फॉर्म में, तो 1 मोल की वैल्यू चाहे वो एलिमेंट है या मॉलिक्यूल है, वो नंबर की फॉर्म में एवोगैड्रो की फॉर्म में सेम रहेगा 23। 2 मॉलिक्यूल्स तो पूछेंगे ना, नहीं, 2 आएगा तो डिवाइड कर दो, आएगा न्यूमेरिकल आएंगे ऐसे। फोर्थ है मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। कह रहा है 1 मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ गैस विच हैज़ ए वॉल्यूम 22.4 लीटर एट STP। यानी 1 मोल में 22.4 लीटर होते हैं किस पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये थी 4 डेफिनेशन। अब कहता है जी एडवांटेज ऑफ मोल कॉन्सेप्ट क्या है। With the help of this mole concept, it has become convenient to select any number of atom and molecule without counting them। हम एक दूसरे को इंटरलिंक कर देते हैं, चाहे ग्राम का नंबर में पूछे, नंबर ग्राम पूछे, ठीक है,
तो या वॉल्यूम में पूछे, एक दूसरे को हम इंटरलिंक कर देते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। अब इसी मोल कॉन्सेप्ट पे बेस पर हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल को देखेंगे और इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में वो नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, हमें मोल दिए हुए हैं। 0.5 मोल नाइट्रोजन कितने एटम होंगे, 0.2 मोल मोलिक्यूल नाइट्रोजन, ये एटम है, ये मोलिक्यूल है। यहाँ पे n लेंगे तो यहाँ पे लेंगे N2, 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर। तो इन तीनों को जल्दी से आप देखेंगे इसके आंसर। तो 1 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर नंबर में, 6.0 10/23, और कितने मोल में पूछ रहा है, 0.5 मोल में। तो इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 3.01 10/23 एटम। ठीक है, सेम वगैरह 1 मोल मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, सेम नंबर आया, 0.2 से मल्टीप्लाई और 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितने एटम होते हैं, 2। ठीक है ना, अभी बात हो रही थी ना हमारी, ये तुमने सिर्फ नाइट्रोजन की बात की है, हमें पूछ रहे हो नाइट्रोजन में बताओ। सो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितने, 2 एटम, भाई N2 है ना, N2 में कितने बने, 2 एटम। सो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 2 एटम, और कितने में, जो आपने अभी ऊपर देखा ये 1.2046 10/23 मोलिक्यूल में कितना हुआ, मल्टीप्लाई करने के बाद में 2.409 10/23 एटम्स। 32 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन, इतने नंबर आ गए पूरे एटम में। कितने पूछ रहा है वो, 3.2 ग्राम में। 3.2 ग्राम में कितना आएंगे, ये आएगा। इसमें हमने जो 6.02 क्यों लिया, कहाँ पे, यहाँ ये डिवीजन करा ना, ये तो नाइट्रोजन वाले में यहाँ पे। हाँ, तो ये इस वाले में ये आया नहीं वैल्यू, अच्छा 2 मोल की, असल में कंटिन्यू वो 0.2 में फाइन कब कर रहा है। अच्छा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ मोलिक्यूल, नंबर ऑफ मोलिक्यूल, नंबर एवोगैड्रो की फॉर्म में बताना है। सो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28, भाई ये नाइट्रोजन था तो कितना हो गया, 14 + 14 N2, 14 × 2 = 28। सो मोलर मास 28 हो गया। अर्थमेटिकली निकाल लो कि भाई 28 ग्राम ओवर नाइट्रोजन था तो उसमें कितने मोलिक्यूल थे, 6.02 10/23, क्योंकि नंबर में बताना हमें। ठीक है, कितने पता करना हमें, 14 में, 14 पूछ रहा ना, तो 14 में पता कर दिया आपने, 3.01 10/23 मोलिक्यूल। ऐसे उसमें चलो आप, मोलर मास ऑफ H2S 2 + 32 = 34। 34 ग्राम अगर H2S है तो उसमें कितने नंबर हैं, 6.022 10/23 मोलिक्यूल। 3.4 ग्राम H2SO4 कंटेन कितना करेगा, 6.022 10/23 × 3.4 / 34, दैट इज 6.022 10/22 मोलिक्यूल। ठीक है, तो सिंपल न्यूमेरिकल थे। आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल वो ये है, क्लोरोफिल द ग्रीन कलर्ड मटेरियल ऑफ प्लांट। प्लांट में क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन नज़र आते हैं। कंटेन 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बायोमास। 2.68% का मीनिंग ये होता है कि लिख देता हूँ मैं, 2.68% का मतलब है 2.68 ग्राम में, हाँ, मीन्स 2.68 ग्राम मैग्नीशियम, हाँ ग्राम भी है। असल में इसको W/W लिखोगे तो मास में आएगा, ग्राम मैग्नीशियम। स्कूल जब गया था ना तो उन्होंने एक चीज़ सीखी थी उसमें, ये 100 को वो कर देना चाहिए, वो सब आता है। मैग्नीशियम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, बस यही सीखा था मैंने। ठीक है, अब वो कहते हैं मास ऑफ मैग्नीशियम इन 5 ग्राम ऑफ कॉम्प्लेक्स। मास ऑफ मैग्नीशियम इन 5 ग्राम ऑफ कॉम्प्लेक्स। हमारे पास कॉम्प्लेक्स तो मैग्नीशियम कितना था, 5 ग्राम था ना,
कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2.68 अपॉन 100 इंटू 5। अब इतने ग्राम आपके पास मैग्नीशियम हो गया। 5 ग्राम अगर आपको अमाउंट दिया है कॉम्प्लेक्स का, तो उसमें 0.134 ग्राम आपका क्या है? मैग्नीशियम है। ग्राम एटॉमिक मास में मैग्नीशियम 24, mg का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है जी? 24। जब आप ग्राम में लिखेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास हो गया। 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंटेन कितने नंबर? फिक्स है 6.0 10/23। फाइंड आउट किस में करना है? इसमें 0.134। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। देयरफॉर 5 ग्राम ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स वुड कंटेन 3.36 इन 10/21 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। क्या आपको समझ में आए? कंफ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग क्यों है? कुछ समझो। क्लोरोफिल द ग्रीन कलरिंग मटेरियल ऑफ प्लांट कंटेनिंग। ये तो समझ गया मैं। क्या कन्फ्यूजिंग? मुझे ये 5 वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। अब 5 बता रहे ना, ये देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्लोरोफिल द ग्रीन कलर्ड मटेरियल ऑफ प्लांट्स कंटेन 2.65% ऑफ मैग्नीशियम बाई मास। 100 है तो उसमें इतने ग्राम मैग्नीशियम है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम 5 ग्राम। हमारे पास 100 में तो ये था, हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हमारे पास 5 ग्राम है तब क्या होगा। अच्छा, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने क्या लिखा रहा? मास ऑफ मैग्नीशियम 5 ग्राम है, तो इससे परसेंटेज क्या निकाली मैग्नीशियम की? भाई 2.6, 100 है तो मैग्नीशियम कितना है? 2.68, और 5 है तो कितना है? ये निकाल दिया। ये तो निकाला अर्थमेटिकल कि 100 ग्राम कॉम्प्लेक्स कंटेन मैग्नीशियम इज 2.68, तो 5 में कितना? इतना हो गया। अब वो कहता है कि हमें पता है कि भाई जो मैग्नीशियम की वैल्यू को आपने नंबर बताने हैं इसमें, तो मैग्नीशियम की एटॉमिक मास कितना? 24। अगर 24 ग्राम मैग्नीशियम था तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे 6.022 10/23 एटम। किसमें फाइंड करने? इसमें 0.134 में। तो ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम कॉम्प्लेक्स में 3.36 ग्राम 3.36 × 10/21 एटम प्रेजेंट होंगे मैग्नीशियम के। आगे चलें। बहुत ईजी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच टाइप इन 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज। यानी आपको सुक्रोज में हर किसी के नंबर बताने, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। C12H22O11। फिर से क्वेश्चन पढ़ लें। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन 3.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज। इन सभी एलिमेंट को किसने बताना? 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज में। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज ये तो आपको मालूम है, 12 × 2। कार्बन की वैल्यू होती है आपकी 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। सो 12 × 12 + 1 × 22 थे ना, एंड 16 × 11 दैट इज 342। सो 342 ग्राम अगर सुक्रोज है तो कितने नंबर थे? 6.02 × 10/23। ठीक है। कितने फाइंड आउट करना है? 3.42 में। 3.42 में ये आ गया। ठीक है जी। अब कहानी शुरू होती है। अब नंबर बताने कि कार्बन कितने नंबर, हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने इंडिविजुअली। हाँ, इंडिविजुअली। नंबर ऑफ एटम में कार्बन इन 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज ये बताना है इसमें। तो आपको मालूम है 1 मोल ऑफ सुक्रोज कंटेन कितने कार्बन है उसमें? 12। तो इतने मॉलिक्यूल में 6.0 10/21 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज कंटेन किससे करोगे? 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इन सबको तो इनसे वो कर देंगे ना? बस इनसे मतलब कर, जितने कार्बन जैसे 12 था तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 11 से कर देंगे। तो इस तरीके से आपके तीनों एलिमेंट के नंबर आ जाएंगे। मेन तो बस शुरुआत करना है, आगे तो चलेगा। हाँ। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग एट STP। आपको बताया था मैंने कि भाई स्टैंडर्ड पे कितना होता है? 22.4 लीटर। तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन 14 × दैट इज 28। अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस है STP पर तो कितना वॉल्यूम हो गया? 22.4 लीटर। फाइंड आउट किस में करना? 14 ग्राम में। तो कितना ऑक्यूपाई होगा? 11.2 लीटर। इजी। आगे बढ़ो। 6.02 10/20 मोलिक्यूल अमोनिया, ये भी गैस है। अगर
6.022 10 पार्ट मोलिक्यूल अमोनिया ऑक्यूपाई एसटीपी कितना लीटर 22.4 लीटर। और किस में फाइंड आउट करना है 6.02 10 पावर 22 मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया ऑक्यूपाइड एट एसटीपी 22.4 डिवाइड बाय 6.022 10 पावर 23 इंटू 6.0222 दैट इज 2.24 लीटर। और एक ये लास्ट और चलेगा, राइट द मेथड टू कैलकुलेट द अमाउंट इन ए गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस। कैसे करें, राइट द मेथड टू कैलकुलेट द अमाउंट इन ए गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। द ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट इज मोल, ये तो हमने पढ़ा था पीछे। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू द मोलर मास। ठीक है भाई, 1 मोल किसके बराबर हो जाएगा, मोलर मास के बराबर। दैट इज द अमाउंट ऑफ मोलर मास इज 1 मोल। क्लियर। इस तरीके से हम अमाउंट ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ एटम्स ऑफ सब्सटेंस। और अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख दो, मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल सब्सटेंस। इन टर्म ऑफ सिंबल ये याद रखिए कि जो मोल होता है यानी n इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, इसको ऐसे लिख सकते हो n इज इक्वल टू m अपॉन w, सॉरी w अपॉन m, इस फॉर्म में याद रखें, मास अपॉन मोलर मास। हाँ अरे यहाँ तो स्मॉल m डिवीजन का वो वैसे ही मैं कुछ नहीं, तो आप वैसे याद कर लो, तो दूसरी फॉर्म में दे रखा, अब हमने इसको याद करो। एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास इज टर्म इन एवोगाड्रो नंबर एंड मोलर concept. Gram atomic mass of element may be defined as the mass of Avogadro number of unit of atoms. उसी तरीके से आप ग्राम molecular mass of substance may be defined as the mass of Avogadro number of molecule. यानी जब Avogadro number एटम और molecule की फॉर्म में रखेंगे तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फाइनली मोलर मास क्या हुआ, सेम मोलिकुलर मास जैसा ही है। द मास ऑफ 1 मोल, मोलर मास को मोल की फॉर्म में ले लो, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस गिवन इन इज कॉल्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। जैसे मोलिकुलर मास टोटल सम कर दिया, इसको मोल की फॉर्म में ले लिया, भाई एक मोल का जितना मोलिकुलर मास बनेगा वो आपका मोलर मास हो गया। ये सब सेम हाँ, मोलर मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक और मोलिकुलर फॉर्मूला मास इन यू यूनिफाइड मास। तो यहाँ पर आकर के हमें ये लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा मोल कॉन्सेप्ट का। बाकी आप इसके न्यूमेरिकली प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास जो एनसीईआरटी बुक है उसकी अच्छे मार्क्स चाहिए तो लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़नी है, वहाँ भी मोल कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं आपके एक्सरसाइज के पीछे हैं उन सबको करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो केमिस्ट्री को समझना आसान है, लेकिन आप समझें कि नोवेल की तरह पढ़ लें, न लिख के देखें ना कुछ करो और सोचें केमिस्ट्री आ जाएगी, तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको क्या करना है, पढ़ते जाना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, अंडरलाइन करना है और ख़ुद प्रैक्टिस करनी है। अब मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा तुम्हें, क्योंकि रजिस्टर पे तो अभी कुछ लिखा ही नहीं तुमने, लिखना तो पड़ेगा, अभी शुरू हो जाएगा काम। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। और जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा हो तो गुरु दक्षिणा में एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अच्छी चीज़ आप जितनी बांटोगे उतनी आपको रिवर्ट बैक मिलती है। जब आप कोई अच्छी चीज़ करेंगे और अगर आपको अच्छा लगता है, ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अच्छी नहीं लगती है तो ना ही शेयर करें, ना ही लाइक करें, ना ही सब्सक्राइब करें, आपकी मर्ज़ी। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।